देश के समस्त अनाज डीलर डिग्री धारकों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, गजट व वैधता को लेकर के वैकल्पिक निष्कर्षों पर और अंतिम कार्रवाई को लेकर के क्या स्थितियां हैं उस पर बात करेंगे। तो निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। साथियों, बात करें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद स्थितियाँ उत्पन्न हुई, हम समस्त साथियों को इनवैलिड करार दिया गया। उसके बाद स्थितियाँ उत्पन्न हुई गजट व वैधता को लेकर के। गजट को लेकर के साथियों प्रयास लगातार किया गया। बहुत सारे पत्र जो हैं अभी तक जो है प्रेषित किए गए हैं और प्रेषित किए जा रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कदम तब उठाया गया जब माननीय प्रधानमंत्री जी को और राष्ट्रपति महोदया को पत्र प्रेषित किया गया और उसमें स्पष्ट रूप से जो है गजट को जो है पब्लिश करने की मांग की गई। साथियों, बात करें इसी तरीके से वैधता को लेकर के प्रयास जारी रहा, लेकिन साथियों अभी तक जो है कोई स्पष्ट रूप जो है शिक्षा मंत्रालय की तरफ से, एनसीटी की तरफ से स्पष्ट नहीं हो पाया कि कब गजट आपका पब्लिश होगा। इसको लेकर के साथियों वैधता की स्थितियों पर अगर बात करें तो माननीय मंत्री जी तक इस बात को पहुंचाने का पूर्ण प्रयास किया गया और उड़ीसा में हमारे साथियों के माध्यम से मुलाकात भी की गई और स्पष्ट रूप से अवगत भी कराया गया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है उससे 14 लाख जो हम समस्त एनआईएस डीलर डिग्री धारक हों प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन साथियों फिर भी अभी वैधता को लेकर के कोई कदम नहीं उठाया गया और सभी साथियों को पता है आपका जजमेंट जो है 28/11 को आया और उसके बाद लगभग आपका 1 मंथ कंप्लीट हो चुका है। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि साथियों अब हमको जो है और प्रयास करने की ज़रूरत है और इन्हीं सब चीज़ों को देखने के बाद कहीं ना कहीं हमारे साथी वैकल्पिक निष्कर्षों पर लगातार विचार करते रहे, लेकिन अभी तक उसका कोई निस्तारण सामने निकल कर नहीं आया। इसके मजबूर होकर के साथियों के माध्यम से अंतिम रूप से कार्रवाई को अंजाम देने का प्रयास किया गया, यानी अंतिम कार्रवाई के रूप में फिर से जो है कोर्ट में रिट डालना, जिससे स्पष्ट रूप से अपनी स्थितियों को स्पष्ट किया जाए। इसको लेकर के प्रयास वर्तमान में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका को लेकर के चल रहा है, सभी को अवगत करा दें। इसके लिए पप्पू सर लगातार कंटिन्यू रूप से वर्क कर रहे हैं और वो सुप्रीम कोर्ट में जो है जल्द ही एनआईएस डीएलएड परिवार को लेकर के जाएंगे और स्पष्ट रूप से फिर से जो है एनआईएस डीएलएड को लेकर के स्थितियां स्पष्ट की जाएंगी। इधर साथियों बात करें गजट को लेकर के पत्र प्रेषित किए जा रहे हैं, लेकिन साथियों गजट क्यों नहीं पब्लिश हो पा रहा है, इसकी चीज़ों को अगर देखें तो आरटीआई के माध्यम से स्थितियाँ स्पष्ट हो रही हैं कि गजट पब्लिश करने को लेकर के कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया था, लेकिन क्यों पब्लिश नहीं किया गया इसको लेकर के भी साथियों के मन में जो जिज्ञासा है उसके प्रति सभी को पता है। जल्द ही हाईकोर्ट में एक केस दाखिल किया जाना है जिसको जो केवल और केवल वेस्ट होगा कि गजट क्यों नहीं पब्लिश किया गया, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, तो ये चीज़ें होंगी। हालांकि साथियों अब ये अंतिम कार्रवाई इसी का विकल्प बचा है, क्योंकि साथियों हम गजट को लेकर के जो है कोर्ट के माध्यम से भी जा सकते हैं और साथियों आरटीआई के माध्यम से आप सभी को पता है इस चीज़ की जानकारी मांगी गई थी कि आखिर गजट जो 2017 में मान्यता पत्र में स्पष्ट रूप से इंगित किया गया था, अब तक क्यों नहीं पब्लिश किया गया है। तो साथियों इसके लिए प्रयास यही है कि जल्द से जल्द जो है गजट पब्लिश हो सके। साथियों जिस आपको हम अवगत करा रहे हैं जो भी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं अब महत्वपूर्ण दिशा में कार्य होना चाहिए। इसको लेकर के साथियों बात करें वर्तमान में गजट पब्लिश करने को लेकर के साथी अब भी प्रयास कर रहे हैं और स्पष्ट रूप से देखें तो हमारे बिहार के साथी स्पष्ट रूप से जो है माननीय सांसद गणों से मिल करके उनसे स्पष्ट कर रहे हैं कि आखिर जो है इन 14 लाख परिवार को सेव करना अब सरकार के लिए कितना महत्वपूर्ण होता जा रहा है। तो साथियों बात करें वैकल्पिक हल की, तो आप सभी को पता है माननीय शिक्षा मंत्री जी ने वैकल्पिक हल के तौर पर जो है अर्हता मानक पूर्ण करने को लेकर के ब्रिज कोर्स की बात भी रखी थी, लेकिन साथियों अभी स्पष्ट रूप से इसको लेकर के कोई फाइनल अपडेट नहीं दिया गया है। ये केवल और केवल हमारे अभ्यर्थियों की मुलाकात के दौरान ये बात सामने निकल कर आई थी। हालांकि साथियों इसको लेकर के विभाग विचार कर रहा है, लेकिन निर्णय की स्थितियां कब बनेगी सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। और साथियों इसी चीज़ों को देखते हुए वर्तमान में प्रयास यही किया जा रहा है कि फिर से कोर्ट की तरफ अभ्यर्थियों का रुख हुआ है और कोर्ट से ही निस्तारण की स्थितियों पर विचार किया जा रहा है। तो आई थिंक साथियों ये एक और महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि साथियों आप सभी को अवगत करा दें जिस प्रकार से वैकल्पिक निष्कर्ष पर लगभग 1 महीने विचार किया गया है, लेकिन अब तक गजट पब्लिश करने को लेकर के वैधता को लेकर के अभी तक स्पष्ट रूप से कोई भी निर्देश यानी वर्तमान में एमएचआरडी से नहीं प्राप्त हुआ है। जो शिक्षा मंत्रालय है अभी इसको लेकर के स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। हालांकि साथियों बात करें कई सारे हाईकोर्ट के आदेश हैं जिनके परिप्रेक्ष्य में हम सभी को वैलिड बताया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से अपना सुप्रीम फैसला सुनाया है जिसमें किन त्रुटियों के आधार पर हमको इनवैलिड करार दिया गया है, उन त्रुटियों को कहीं ना कहीं स्पष्ट करने की सख्त ज़रूरत है। अब साथियों इसी तरीके से अगर हम देखें अगर कार्य होगा तो जल्द ही आप सभी का केस जो है स्पष्ट रूप से
से किया जाएगा जो एनआईएस डीएलएड से संबंधित होगा, और स्पष्ट किया जाएगा गजट को लेकर के, वैधता को लेकर के, और सारी चीज़ों को फिर से जो है पॉइंट टू पॉइंट रखने का प्रयास किया जाएगा। अब साथियों सभी को पता है सुप्रीम कोर्ट में हम रिव्यू के माध्यम से ही जाएंगे, क्योंकि जो आदेश आया है उसको रिव्यू के माध्यम से ही सबसे पहले हम जाएंगे और स्पष्ट रूप से अपनी बात को फिर से रखा जाएगा। और वहाँ पर चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं एनसीटी को और एमएचआरडी को स्पष्ट रूप से पार्टी बना करके अपनी बात को रखना होगा, और स्पष्ट रूप से उनसे जवाब ये चीज़ को लेकर के मांगना होगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि गजट व वैधता की स्थिति को अभी तक स्पष्ट क्यों नहीं किया जा रहा है। तो साथियों ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं, और गजट को लेकर के जो केस है साथियों हाईकोर्ट में करने को लेकर के साथियों की मंशा है, और स्पष्ट रूप से उन्होंने तैयारी भी कर ली है, और उनका स्पष्ट रुख है कि गजट पब्लिश आखिर कौन नहीं, किस कारण से नहीं हुआ और कौन इसका असली जिम्मेदार है, कहीं ना कहीं ये चीज़ें निकालने का प्रयास किया जाएगा कोर्ट के माध्यम से। तो साथियों बात करें प्रयास के बाद जो अंतिम कार्रवाई या अंतिम विकल्प है उस पर विचार किया जा रहा है कि इस हिसाब से लगता है कि हमारे एनआईएस परिवार को जल्द से जल्द सुनिश्चित हो सके कि वैधता को लेकर के आखिर स्थितियां क्या हैं, गजट क्यों नहीं पब्लिश किया गया है, इन सारी चीज़ों को लेकर के ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास है। आशा करेंगे कि हमारे साथियों का जो प्रयास है जल्द से जल्द उस पर सरकार निर्णय लेगी, और जिस भी प्रकार से हो सकेगा वैधता को लेकर के वो स्थितियाँ स्पष्ट की जाए, वो चाहे शिक्षा मंत्रालय स्पष्ट कर सके या शिक्षा मंत्रालय स्पष्ट करते हुए सरकार को निर्देशित करते, और सरकार जो है स्पष्ट रूप से कैबिनेट के माध्यम से निर्णय ले। जो भी निर्णय की स्थितियां बन रही हैं उन पर जो है विचार जरूर किया जाए, जिससे हम समस्त 14 लाख परिवार जो है उनको स्पष्ट रूप से जो मान्यता का स्पष्ट रुख हो स्पष्ट हो जाए। तो साथियों ये अभी तक का प्रयास जारी है, और सभी स्टेट के जितने भी हमारे साथी उनसे हमारा फिर से निवेदन है आप प्रयास जारी रखिए किसी भी तरीके से। और साथियों बात करें तो वैधता को लेकर के जब तक हम वैलिड नहीं हो जाते हैं तब तक आपको ऐसे ही प्रयास जारी रखना पड़ेगा। प्रयास का नतीजा क्या निकलेगा इसको बिना सोचे आप प्रयास करते रहें, क्योंकि प्रयास करते रहेंगे तो उसका नतीजा जरूर मिलेगा। आप सभी साथी देखें तो हमारे बिहार के साथी लगातार जो है इस चीज़ को लेकर के प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द गजट पब्लिश किया जाए, और वैधता को लेकर के जो आदेश आया है उसमें जो खामियां पाई गई सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से उसको कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से जल्द से फुलफिल किया जाए, जिससे हमारी फिर से जो है वैधता वापस मिल सके और हम सभी साथी एक बार फिर से जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए वैलिड हो सकें। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं स्पष्ट करने का रुख यही है कि अब सभी विकल्पों पर विचार किया जा चुका है साथियों के माध्यम से, और सभी को अवगत करा दें महत्वपूर्ण जो है दिशा निर्देश जो है स्पष्ट रूप से एडवोकेट पैनल से भी ले लिए गए हैं कि आखिर जो वैधता को लेकर के ये आदेश आया है अगर रिव्यू के माध्यम से दोबारा केस किया जाता है तो क्या क्या पॉइंट्स ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण रहेंगे। तो उन सभी चीज़ों पर विचार हो सका है, और साथियों जल्द ही इसको लेकर के स्थितियाँ स्पष्ट होंगी केस में, जिससे कि स्थितियाँ हैं तो रिव्यू के माध्यम से ही हम साथी स्पष्ट रूप से फिर से जो है सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और अपनी याचना लगाएंगे कि ये स्पष्ट रूप से हम लोगों को 2 वर्षीय डिप्लोमा ही कराया गया है। फिलहाल इसमें जो है परीक्षा 18 मंथ पर करा दी गई है, लेकिन एक बार इस पर फिर से देखा जाए, जो आदेश आपका है उस पर एक बार फिर से देखिए कि कहीं हमारे 14 लाख परिवार को जो त्रुटियां हैं उनको दूर किया जाए, और उसके लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं वो वांछनीय सूचनाएं हैं वो कहीं ना कहीं एनसीटी से और स्पष्ट रूप से एमएचआरडी से जो है जवाब तलब किया जाए कि आखिर ऐसा क्यों किया गया, क्यों परीक्षा कम समय पर करवा दी गई। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको लेकर के अब जो है कोर्ट के माध्यम से फिर से चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसको लेकर के सभी साथी जो है स्पष्ट रूप से प्रयास कर रहे हैं, और इसमें हमारे जो अन्य साथी हैं उनसे यही हमारा स्पष्ट रूप से अनुरोध है कि आप अपने हिस्से का प्रयास करते रहें। किसी भी तरीके से आप जो भी आपको उचित लगे वो प्रयास करें। जैसा कि आप सभी को पता है लगातार प्रयास यही किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से जल्द जो है आपको वैधता प्रदान कर दी जाए। इसको लेकर के जो है टीमें लगातार वर्क कर रही हैं। आप नंदन बोहरा सर को देखेंगे, उनके माध्यम से 2 महत्वपूर्ण लेटर प्रेषित किए गए हैं प्रधानमंत्री जी को, और स्पष्ट रूप से जो है आपके राष्ट्रपति महोदया को। और उसके बाद साथियों बात करें स्पष्ट रूप से आपके कोर्ट को लेकर के भी स्थिति जल्दी स्पष्ट हो रही है, रिव्यू को लेकर के भी स्थितियां स्पष्ट हो रही हैं। तो ये दिख रहा है कि सभी टीमें प्रत्येक स्टेट की लगातार कंटिन्यू रूप से अपना वर्क कर रही हैं, और आगे इस कंटिन्यू वर्क का जरूर परिणाम देखने को मिलेगा और सकारात्मक मिलेगा। लेकिन बस आपको इसी तरीके से कार्य करते रहना है जब तक हमें या तो गजट पब्लिश हो जाए और दूसरी तरफ वैधता के जो मानक हैं उनको फुलफिल करने को लेकर के निर्णय ना ले लिया जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी अपडेट होगी आपके एनआईएस डीएलएड को लेकर के उसको हम आपको अवगत कराएंगे। तो निवेदन है इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी अपडेट होगी आप सभी साथियों को चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम उपस्थित होंगे अब बड़ी अपडेट के साथ। तब तक ले जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय साथियों।